this is the message Satan hates. ये संदेश है जिसे शैतान नफरत करता है. Team. So I'm going to teach the link between righteousness and healing. तो धार्मिकता और चंगाई का क्या संबंध है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ. Okay? And you need to hear the message again and again. और आपको ये संदेश बार बार सुनने की आवश्यकता है. And by the 9th time you hear, you'll start to get it. और जब 9वीं बार सुन रहे होगे तब समझ में आना शुरू हो जाएगा. And every time you hear, और हर बार there जब will आप be सुनते हो, something different that the Lord will highlight from the message. कुछ अलग होगा जो प्रभु उस संदेश में से आपके लिए हाईलाइट करेंगे. Until it should not be my message, it should become your message. जब तक कि वो मेरा संदेश ना रहे पर आपका संदेश बन जाए. Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं. We love you too. Thank you so much. And you can sit down but stand in the spirit. आप बैठ सकते हैं लेकिन आत्मा में खड़े रहें. What I mean by that is मेरा मतलब stay attentive. ध्यान देकर बैठना है. Okay? Revelation is caught. प्रकाशन को पकड़ा जाता है. Revelation is caught. प्रकाशन को पकड़ा जाता है. If you catch the revelation of the message today, अगर आपने आज के संदेश का प्रकाशन पकड़ लिया, oh, it will be very hard for Satan to make you sick. तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार करना. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? It will be so hard for him. इतना कठिन हो जाएगा शैतान के लिए आपको बीमार कर पाना. Are you ready? तैयार हो? Galatians chapter 2 verses 21. गलातियों 4 उसका 21. 2. अब 2:21. 2 का 21. I do not frustrate the grace of God. मैं For if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. I do not frustrate the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को जाया नहीं करता, उसको व्यर्थ नहीं करता. Paulus, Apostle Paul, Paulus प्रेरित, वो कहते हैं मैं जो हूं, I am what I am because of the grace of God. पौलुस प्रेरित कहते हैं मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं. Okay? अगर अनुग्रह की बहुतायत में आप जीने लग गए, If you started to live in the abundance of grace, you will walk as victorious champions. आप जयवंत योद्धाओं की तरह जियोगे. मगर पौल यहां पे प्रेरित पौलुस हमें एक चीज बताना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको मैं तुच्छ नहीं ठहराता या रिजेक्ट नहीं करता. But Paul the apostle is saying, I do not frustrate or I do not reject the grace of God. ये जो शब्द है फ्रस्ट्रेट, ये शब्द आता है एथिटियो से. अगर टीम put that. The word frustrate comes from the Greek word athitio. एथिटियो जो शब्द है ये है to set aside अलग or to करना, neutralize. अलग करना या उसको निष्क्रिय करना. न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा. To neutralize means it will not work in your life. तैयार हैं आप? मैं कुछ बोलने वाला हूं. Are you ready? I'm going to say something. कई मसीहों के जीवन में ग्रेस न्यूट्रलाइज्ड है. Come on. The grace of God is neutralized in the lives of some believers. इसीलिए कोई जय नहीं, That's why कोई there's विक्ट्री नहीं, no victory, शांति नहीं. no peace.
Paul says, I do not frustrate, I do not neutralize, I do not reject the grace of God. पॉल कहते हैं मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, उसको ठुकराता नहीं हूं, उसको अलग नहीं करता अपने आप से। What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means you can neutralize, reject and bring to nothing the grace of God in your life. इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में से परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय बना सकते हो, उसको ठुकरा सकते हो, अपनी जिंदगी से उसको अलग कर सकते हो। And when is grace neutralized in your life? और अनुग्रह कब आपकी जिंदगी में काम करना बंद करता है? न्यूट्रलाइज का मतलब है, अगर आप मॉडर्न भाषा में समझेंगे, न्यूट्रलाइज का मतलब करना कि उसका जो प्रभाव आपके जीवन में होना था वो प्रभाव अब नहीं होगा। To neutralize in the modern language would mean the influence or the effect it would have had on your life, now it would not have that effect. जैसे कहीं पर बम रख देते हैं, the team comes and they neutralize the bomb. So if there's a bomb kept somewhere, a team comes, वो उस बॉम्ब को बंद कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, निष्क्रिय। सो अनुग्रह कई मसीहों के जीवन में निष्क्रिय है। So grace is inactive in many believers' lives. अब सवाल ये आता है कि क्यों ग्रेस, why is grace neutralized in the life of many Christians? So the question comes कि अनुग्रह क्यों बहुत से मसीहों की जिंदगी में डीएक्टिवेटेड है या कार्यशील नहीं है? And Paul he tells us the answer. और पौलुस उसका उत्तर हमें बताते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। We read forward. For if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. कि अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती थी तो मसीह बेकार में मर गए। Hear this. Every time a believer tries to become righteous by the law, they neutralize the grace of God in their life and they live as if Christ died in vain. हर बार जब एक मसीह अपने कामों के बलबूते व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी से निष्क्रिय बनाता है और ये घोषित करता है कि मसीह व्यर्थ मर गया। कब आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहते हो? जब आप परमेश्वर के पास जाते हो बिना मसीह के। I'll tell you how. When do you try to be righteous by law is when you try to go to God without Christ. Even though you sing songs about Jesus, हालांकि आप यीशु के बारे में गाने गाते हो, even though you love Jesus, हालांकि आप यीशु से प्यार करते हो, but many believers, कई विश्वासी they build their relationship with God as if cross never happened, as if resurrection never happened. उनका सारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो ऐसा है जैसे मानो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, कभी पुनरुत्थान हुआ ही नहीं। And the main reason for that is pulpit, the voice from the pulpit. और उसका सबसे बड़ा कारण है पुलपिट और जो आवाज पुलपिट से गई है। Because there are many pastors who are reminding people who they were, not who they are in Christ. क्योंकि कई पास्टर्स हैं जो लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि वो लोग क्या थे, पर उनको ये नहीं बता रहे कि वो क्या हैं। You are not a sinner anymore. अब आप पापी नहीं हो। Any voice that tells you that you are a sinner is a wrong voice. It is not according to the new covenant Christianity. कोई भी आवाज जो आपको ये कहती है कि आप पापी हो, वो आवाज एक गलत आवाज है और वो नई वाचा के अनुसार नहीं है। Come on. Every legalistic pulpit, you will always hear this. You need to do 3 more things to become right with God. हर एक लीगलिस्टिक पुलपिट जहां से व्यवस्था का प्रचार होता है, आप वहां से ये सुनेंगे कि आपको 3 चीजें और करनी पड़ेंगी परमेश्वर के साथ सही होने के लिए। ओ, इसीलिए आपका छुटकारा नहीं आ रहा भैया, आप ज्यादा उपवास नहीं कर रहे हो। Oh, that's why you don't have your redemption because you're not fasting enough. ओ, आपका छुटकारा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पूरी रात प्रार्थना नहीं कर रहे हो। Oh, you don't have redemption because you're not praying all night. ओ, आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। सो एक व्यक्ति क्या करता है, वो परमेश्वर के पास जाता है, अच्छा प्रभु मैं 40 दिन उपवास करूंगा तब तू देना, अच्छा प्रभु मैं ये करूंगा तब तू देना। तो वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहा है वो मसीह को मानता ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करता, और इसीलिए वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अनुग्रह क्या हो गया उसके जीवन से?
न्यूट्रलाइज हो गया है, निष्क्रिय हो गया है. And now, because this person is told that you're not doing this enough, that's why you're not receiving the answer. So they go to God and say, so God, I will do this, I will fast, I will do this to come to you, and then you give me. And because this person is going to God without Christ, he has neutralized the grace of God in his life. Because if righteousness could have been given to you by the law, then Christ is dead in vain. क्योंकि अगर धार्मिकता आपको व्यवस्था के काम करके मिल जाती तो मसीह बेकार में मर गया. और इसीलिए अभी हमने ये नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा. Oh, we didn't do this, that's why it's not happening. हाँ, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, मसीह में नहीं था, वही पुरानी कहानी. आपका मंगल भारी है इसलिए ऐसा हो गया. When I was not in the Lord, you ये नहीं हुआ. वो ग्रह की स्थिति ठीक नहीं इसलिए ऐसे हो रहा है. Oh, that planet is not in the right position. It's the same thing. ये वही बात तो है. Today, आज I walk in victory. मैं जय में चलता हूँ. Not because of what I have done, इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया है, but because of what my Jesus has done. लेकिन इसलिए कि मेरे यीशु ने क्या किया है. Amen. Amen. He shared his victory with his family. उसने अपनी जय अपने परिवार को दे दी, उनके साथ साझा कर ली. That's why you need to hear the gospel. इसीलिए आपको सुसमाचार सुनने की जरूरत है. The gospel isn't about the effort of man. The gospel reveals the righteousness of God that is a free gift to humanity. सुसमाचार मनुष्य के कर्मों के बारे में नहीं है, वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है, जो कि एक फ्री गिफ्ट है मनुष्य जाति के लिए. That's why the Bible says, Paul says in Romans 1:16-17, he says, I'm not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के प्रति. Because for in the gospel, क्योंकि सुसमाचार में righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाती है. Hear this. सुनिए. Are you ready? तैयार हो? कई लोग कहेंगे ये जिस सुसमाचार में धार्मिकता रिवील नहीं होती परमेश्वर की, वो असली में सुसमाचार का मैसेज है ही नहीं. Any gospel that does not reveal the righteousness of God is not at all any gospel. It's a sermon of a religious spirit वो एक धार्मिक आत्मा के बारे में that प्रचार है, tells you are not enough. जो आपको ये बताती है कि तुम काफी नहीं So हो. if you add this to your works, maybe then God will accept you. तो अगर अपने कर्मों में ये जोड़ लोगे तब शायद परमेश्वर तुम्हें You are ग्रहण not करेगा. right with God because you haven't done this. So do 3 more things and then on Saturday do 7 more things. Then maybe you will get right with God. तुम परमेश्वर के सामने सही नहीं हो तो ये 3 चीजें कर लो तो शायद हो जाओगे. फिर शनिवार को ये 7 चीजें और जोड़ लेना, तब शायद वो तुम्हें ग्रहण कर लेगा. We cannot be right with God with our works. हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते अपने कर्मों के बलबूते. We became right with God because of the sacrifice of Jesus. लेकिन यीशु के बलिदान की वजह से हम परमेश्वर के साथ सही हो चुके And हैं. this righteousness, और ये धार्मिकता, this right standing before God ये परमेश्वर के सामने सही is a स्थान free gift. एक फ्री गिफ्ट है. Free gift. फ्री गिफ्ट है. Amen. आमेन. So do not frustrate the grace of God. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय मत करो. Put Romans 5:17. रोमी 5:17. Hear this. Why am I telling you this? सुनो मैं क्यों बता रहा हूं ये. कि कई मसीह लोग आप उन्हें देखोगे वो 30 साल से उपवास कर रहे हैं, इतनी उपवास कर रहे हैं. एक व्यक्ति मुझे मिला, हम लोग एक घर में गए थे, तो वो मुझे बता रहे, वो कह रहे आपको पता है मैंने कितना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई. Because I went to a believer's house recently. I fasted so much that my intestines got stuck. They got. The man wants to boast before God. मनुष्य परमेश्वर के सामने डींगे हाँकना चाहता है. मैंने इतना उपवास किया, मेरी आंतें चिपक गई. I fasted so much that my intestines got stuck. His life was messed up. उसकी जिंदगी बर्बाद हुई. Everything. The more he told me about himself, जितना उसने अपने बारे में मुझे बताया, the more I wanted to run away from him. उतना मैं उससे दूर भागना चाहता था. But he was glorifying it. लेकिन वो उसकी महिमा कर रहा था. And in all that he said to me in those 25 minutes, he never mentioned
what Jesus did. और उन 25 मिनट में जब उसने मुझसे बात की, उसने एक बार भी नहीं बताया कि यीशु ने क्या It was किया। all about me, me, me. I've done this. I do this. Me. And because I do this, that's why. That's why. I said, that's why. Yeah, that's why your life is messed up. वो सब इस बारे में था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने कहा हाँ, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की हालत इतनी खराब है। The law reveals the righteousness of man. व्यवस्था मनुष्य की धार्मिकता को प्रकट करता है, It is about doing. और वो कर्मों के बारे में है। But in the gospel, लेकिन सुसमाचार में the righteousness of God is revealed. परमेश्वर की धार्मिकता सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। Hallelujah. It is a free gift. जो एक फ्री गिफ्ट है। अगर मुफ्त का तोहफा है तो कौन घमंड कर सकता है? If it is a free gift, who can boast? हाँ? अब अगर यहां पर सब, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक? Just an example. अगर यहां पे सबको वॉशिंग मशीन दी जाए, सबको मुफ्त में फ्री गिफ्ट मिला वॉशिंग मशीन का, If everyone receives a free gift of a washing machine, और फिर एक बहन आई, वो कह रही हाय and then one sister comes and says, कमर टूट गई हाथ से कपड़े धोते धोते। "Oh, my back is aching because I washed clothes." नाउ अब क्या चाहिए उस बहन को? What does she need? What is she looking for? वॉशिंग मशीन मिल गई भाई, नहीं, she already has the washing machine. है वॉशिंग मशीन, She already has it, और फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं करना आता उस washing but she doesn't know how to machine। use ये it. दिक्कत है। That is the problem. तो उसको अब ज्ञान चाहिए कि जो मेरे पास है उसको क्रियाशील कैसे करना है। Now she needs the knowledge of what she already has, how to put it to work. उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, She doesn't have to beg उसको anybody. गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं She है। doesn't have to plead. She has set aside the washing machine that has been given to her because she does not know how to use it. उसने वो वॉशिंग मशीन अपने से दूर रख दी है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना नहीं आता उसे। Many believers do not know, they don't understand this beautiful gift of righteousness. बहुत सारे विश्वासी नहीं समझते ये खूबसूरत गिफ्ट जो है धार्मिकता का, वो क्या है। That's why their faith fluctuates like the stock market. इसीलिए उनका विश्वास स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है। One day it's up, एक दिन तो ऊपर है, another day it's down. अगले दिन नीचे है। Let your faith not be like a stock market. आपका विश्वास स्टॉक मार्केट की तरह ना हो। Amen. आमीन। ठीक है, चलें आगे। Okay. Hallelujah. So Romans 5:17. रोमी 5:17। For if by one man's offense death reigned through the one, अगर एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने सब पर उस एक के द्वारा राज्य किया। क्या किया मृत्यु ने? फास्टिंग, उपवास कर रहे हैं। मृत्यु ने क्या किया? हाँ, अरे अगर बोल नहीं पाओगे तो राज कैसे करोगे? If you will not speak, how will you reign? विश्वास के लोग बोल के राज्य करते हैं। People of faith reign by speaking. They rule by speaking. क्या किया मृत्यु ने? What did death do? राज किया। It reigned. But the Bible says a beautiful word, much more. लेकिन बाइबल एक खूबसूरत वचन यहाँ पे कहती Hallelujah! है, उससे कई Much ज्यादा more. बढ़कर, कई ज्यादा बढ़कर Woo! Amen. What Adam did, जो आदम ने किया, Christ did much more. मसीह ने उससे कई ज्यादा कर दिया। What sin did, जो पाप ने किया, righteousness does much more. धार्मिकता उससे कई ज्यादा करता है। Hallelujah. Much more. कई ज्यादा, Say much more. बोलो कई ज्यादा। Much more. कई Those who receive abundance of grace. जो लोग अनुग्रह की बहुतायत, क्या? अनुग्रह की क्या पाते हैं वो लोग? यानी अगर राज्य करना है तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए अनुग्रह की बहुतायत। that means if you want to rule in your life, you want to reign in your life, the first thing you need is the abundance of grace. थोड़ा अनुग्रह नहीं, Not a little bit of grace. बहुत Abundance. बहुत Abundance. अनुग्रह की बहुतायत। Abundance of grace. Those who receive, वो जो ग्रहण करते हैं, not those who achieve. वो नहीं जो वो कमाते हैं, वो नहीं, Not those who achieve. वो नहीं जो कमाते हैं। Oh Lord, ओ प्रभु, I am going to read
मैं पढ़ूंगा आज 30 chapters today, 30 चैप्टर्स and I'm gonna achieve और मैं कमा लूंगा grace. अनुग्रह I'm gonna fast for 30 days, 40 days, 30 दिन 40 and दिन I'm उपवास gonna करूंगा। achieve और मैं कमा लूंगा। in the New Testament, नई वाचा in the में New Covenant. नई वाचा You में don't achieve, आप कुछ नहीं you कमाते, receive. आप ग्रहण करते हो, ले लेते हो बस। and many don't know how to receive because they are trying to achieve. और बहुत से लोगों को लेना नहीं आता क्योंकि वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। So as long as you are trying to achieve, you cannot receive. So stop trying to receive. Stop trying to achieve so that you can receive. और जब तक कमाने की कोशिश करते रहोगे ले नहीं पाओगे, इसीलिए कमाने की कोशिश करना बंद करो ताकि ले पाओ। Amen. Those who receive, but those who are trying to achieve will not receive पर वो जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं कभी नहीं ले पाएंगे because they don't want to receive. क्योंकि वो लेना चाहते नहीं, Because they want to achieve. वो तो कमाना चाहते हैं, They want to boast. वो घमंड करना चाहते हैं। मेरा जीवन आज ऐसा है क्योंकि My life is like this because मैंने सारी महिमा प्रभु को मिले। Oh, all the glory goes to God. I'm a self-made man. मैंने अपनी जिंदगी को बनाया है, I'm a Christ-made man. मैं मसीह के द्वारा बनाया गया व्यक्ति हूँ। Amen. That should be your testimony. ये और आपकी मैं गवाही आपको आज एक गुड न्यूज दे दूं। और let me give you good news today. सेल्फ मेड रहोगे तो यहाँ रहोगे। If you will stay self-made, you will stay here. थोड़ी सी ऊंचाई पा सकोगे, सेल्फ मेड रहोगे। You might attain a little bit of मगर height. जब क्राइस्ट मेड हो जाओगे But when you are Christ-made, तो आपकी ऊंचाई की कोई रोक नहीं, जहां तक परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। there shall be no limit to your increase, to your height, where the Lord will exalt you. Amen. So you decide. आप You want to चुन be लो, self-made खुद से बनाया हुआ जीवन जीना चाहते हो or you want to be Christ-made? या मसीह का बनाया जीवन जीना चाहते हो। Amen. Those who receive. Do you know what do you receive? You receive a gift. वो जो लेते हैं, पता है क्या लेते हैं? आप गिफ्ट लेते हैं। And this word receive is a present continuous tense. That does not mean कि एक दिन आपने लिया था। इसका मतलब जो अनुग्रह की बहुतायत लेते रहते हैं, जो उस अनुग्रह के झरने के नीचे रहते हैं, वो अनुग्रह का बहुतायत का झरना बह रहा है और मैं उस अनुग्रह के झरने के नीचे हूँ और मैं ग्रहण करता रहता हूँ। और अनुग्रह प्रभु, और अनुग्रह, हर रोज नया अनुग्रह, हर दिन नया अनुग्रह। And this word receive is a present continuous. It's not like you took grace one time you received it, but you keep on taking this grace, you keep on receiving grace. It's like you're under a waterfall of the grace of God and you keep on receiving new grace every day. जब मैं यूथ ग्रुप में था, जब मैं छोटा था, When I was in a youth group, 19 साल का था, when I was 19 years old, तो एक पास्टर आए थे, one pastor came, हम लोग गए उनकी मीटिंग में। we went to his meeting तो वो कह रहे, and he said, एक बार मैं एक बीच में खड़ा था one time I was standing at the beach और वहां लहरें आ रही थी and waves were coming और लहरें मुझ पे टकरा रही थी and the waves were hitting me और परमेश्वर ने मुझसे कहा and God said to me, कि जैसे ये लहरें तुझ पे टकरा रही, as these waves are striking अगर you, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी if you did not obey me, तो दंड भी तेरे ऊपर ऐसे ही टकराएगा, बीमारियां और परेशानियां भी ऐसे ही टकराएंगी। then punishment, sicknesses, sufferings will strike you like this. Be very careful which voices you allow between these two ears. बहुत ध्यान देना कि कौन सी आवाजों को आप इन दो कानों के बीच जाने देते हो। 30 लाख इजराइली मरुस्थल में मर गए क्योंकि उन्होंने गलत प्रचार को सुन लिया था। 30 lakh Israelites died in the wilderness because they heard a wrong preaching. Come on. और उसमें से 2 थे But there were 2 जो सही प्रचार कर रहे थे who were preaching the right message. और जितनों ने उनको सुना As many as heard वो वाचा के देश में प्रवेश कर, they entered the land of promise. सो मैं भी एक बारी समुद्र गया, So one time I also went to the beach. मेरे पे भी लहरें टकरा रही थी, The waves were hitting me also. टकरा रही थी, They were hitting me. मुझसे भी उस टाइम प्रभु ने बात करी। And the Lord also spoke to me at मगर that मैंने time. जब प्रभु की आवाज सुनी But when I heard तो the voice प्रभु of ने God, मुझसे कहा, the Lord said, मेरे बेटे, my son, जैसे ये लहरें तेरे ऊपर टकरा रही हैं एक के बाद एक, as these waves are hitting you one after वैसे the ही other, मेरा अनुग्रह भी है, अनुग्रह और अनुग्रह
और अनुग्रह। That is how my grace is. Grace, more grace, more grace. इसीलिए मैं कहता हूं परमेश्वर की अगर छवि ही गलत है तो प्रार्थना भी वैसी करोगे, आवाज भी वैसी ही सुनोगे, दर्शन भी वैसे ही देखोगे। That is why I say, if the picture of God is wrong in someone's heart, they will pray wrong prayers, they will see wrong visions, they will hear God wrong in a wrong voice. क्योंकि अगर मैंने नीला चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ, If I wear blue spectacles, I will see everything blue. मगर अगर मैंने मसीह का चश्मा पहना है तो मैं मसीह के चश्मे से जब पिता को देखता हूं तो वो मार डालने वाला नहीं, प्यार करने वाला पिता है। But when I see through the lenses of Jesus and I see the Father, that He is a loving Father, He is not a killing God, He is a loving Father. Amen? इसीलिए यीशु ने कहा कोई मेरे बिना पिता को नहीं जान सकता। That's why Jesus said, no one can know the Father except through me. Amen? So those who receive the abundance of grace जो लोग अनुग्रह की बहुतायत को लेते and हैं the gift of righteousness, और धार्मिकता का गिफ्ट तोहफा लेते क्या किया उन्होंने? बोलो केवल रिसीव किया। हैं, they just received. क्या किया उन्होंने? They just received. केवल रिसीव किया। रिसीव करने में मेहनत लगती है कुछ? Does it take an effort to receive something? रिसीव। No, you किसी ने आपको गिफ्ट दिया, Someone gave you a gift. हाथ बढ़ाया, You extended your hand. थैंक यू। You said, धन्यवाद. मगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपका नहीं, But someone gave you a gift. You said, no. पहले मैं आपके घर में झाड़ू मारूंगा, First, I will clean your house. बर्तन साफ करूंगा, I will clean your पूरी dishes. छत की टंकी साफ करूँ, तब आप मुझे I गिफ्ट will देना। clean your water tank. Then you. मैं give me ऐसे this गिफ्ट नहीं लेता किसी I don't take gift like this. को। ठीक है, मार लो झाड़ू। Okay, clean the house. मगर जो परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है, But what the Lord wants to give for free? क्यों उसका दाम चुकाना चाहते हो? Why do you want to pay a cost for that? क्योंकि अगर प्रभु से पूछोगे प्रभु कितने का है बताना, तो If you प्रभु कहेगा तेरी औकात से बहुत बाहर है, तू नहीं खरीद सकता इसको। Because if you will ask God the price of His free gift, He will say it is beyond your reach. You cannot afford it. तू नहीं खरीद सकता, You cannot afford खरीदने it. की कोशिश मत कर। Don't even try to buy it. फ्री में दे रहा हूं, ले ले। I'm giving it for free. Take it. अगर मनुष्य जाति धार्मिकता कमा सकती तो फिर मसीह का आना व्यर्थ था। If mankind could have earned righteousness, then Christ's coming was useless. ओके, सो दोज हु रिसीव abundance of grace, तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायत को ले लेते हैं, how do you receive abundance of grace? आप अनुग्रह की बहुतायत को कैसे The लेते Bible हैं? says बाइबल कहती है you boldly go आप साहस के साथ before the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के सामने Every आते हैं। time you boldly go and you say Abba, Daddy, grace is released. हर बार Fresh grace over your life. हर बार जब आप साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आके कहते हो अब्बा पापा, वो ताजा अनुग्रह आपकी जिंदगी में बहुतायत से उंडेल दिया जाता है। दंड के सिंहासन के सामने नहीं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। Not before the throne of punishment, but before the throne of grace. And how do you go? और कैसे जाते The हो? Bible says boldly. बाइबल कहती है साहस के साथ। Amen. मैं आराम से, मैं आपको स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर ले जा सकता हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको बोला है कहीं नहीं जाने वाले हम। I'm going slowly. अगर दिसंबर तक चलना है तो दिसंबर तक हम चलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य नई शिक्षाएं नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है, अगर आप धार्मिकता में स्थापित हो गए भैया तो इंडिया हिलने वाला है यीशु के नाम में। My aim is not to give you new teachings. My aim is if you are established in righteousness, you will shake India in Jesus' name. You have no idea what God will do through you. आपको कोई अंदाजा नहीं परमेश्वर आपके द्वारा क्या करेंगे। Amen. All right. Those who receive abundance of grace and the gift of righteousness, जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का गिफ्ट ले लेते हैं, क्या होता है उनके साथ? What happens to The them? Bible says they will reign in life. बाइबल कहती है वो जीवन में राज्य करेंगे। What will they do? कैसे राज्य करेंगे जीवन में? Much more than death reigned. बुद्ध के they will reign in life कई ज्यादा बढ़कर, जैसे मृत्यु ने राज किया उससे कई जैसे ज्यादा मृत्यु बढ़कर। ने राज्य किया उससे कई गुना बढ़कर वो लोग राज्य करेंगे जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाते हैं। As death reigned, these people who receive abundance of grace and the gift of righteousness, they will reign much more than death in the earth, in this life. होता क्या है, ध्यान से समझो, क्योंकि कई बारी लोग आते हैं जब उनके साथ मिलता हूँ,
उनको बस एक चीज बताई, अच्छा काम नहीं हो रहा आपका, आप और उपवास करो और प्रार्थना करो। Many times people come and they say, oh, something is not working out. Okay, you pray more, fast more. वो कह रहे ठीक है और उपवास They'll say, I'll do more. I'm gonna fast more. मैं और But उपवास if you fast more with the wrong image of God, लेकिन अगर परमेश्वर की गलत तस्वीर के साथ और उपवास करोगे it's not gonna benefit you. तो फायदा नहीं होगा, It's not gonna benefit you. फायदा नहीं मिलेगा. आपने आज उस बहन की गवाही सुनी. You heard the testimony of that sister? That's what religious spirit will do. It's a tormenting spirit. धर्म की आत्मा ये करती है, वो एक सताने वाली, परेशान करने वाली आत्मा है. It will always tell you you are not enough. हमेशा ये बोलेगी Your तू लायक नहीं fasting है. is not enough. तेरा उपवास करना Your नहीं, giving काम is करनी not है. enough. तू ज्यादा देता What नहीं you are है. doing for God is not जो enough. कुछ कर रहा है You परमेश्वर are के not बेकार है. enough. तू काफी नहीं है. And you'll feel that. और आपको यही महसूस होगा हमेशा, I'm दोष. not enough. अरे मैं काफी I'm नहीं not हूँ. enough. मैं लायक नहीं But हूँ. the Bible says लेकिन बाइबल कहती है you are complete in Christ. तू मसीह में सिद्ध हो चुका है. Amen? So, कितने लोग जय में चलना चाहते हैं यहाँ पे? How जय many में. people want to live in victory? जैसे मृत्यु ने राज्य किया, उससे कई गुना अधिक राज्य. As death reigned, you will reign much more than that in the earth. तो केवल दो चीज चाहिए. बस you just need two things. केवल दो चीज. Just two things. आसान है, बोलो आसान है. So it's easy. दो चीज चाहिए. Two things only. क्या ग्रहण करना है? What do you have to receive? अनुग्रह की बहुतायत Abundance of grace और धार्मिकता रूपी वरदान. and the gift of righteousness. Gift of righteousness. धर्म. And when you understand that, जब आप ये समझते that's why your victory is tied up to your understanding of righteousness. हैं, इसीलिए आपकी जय का सीधा संबंध है धार्मिकता की जो समझ आप रखते हैं उससे. If you don't understand righteousness, अगर धार्मिकता को नहीं समझते हो you'll keep trying to earn it. तो कमाने की कोशिश करते रहोगे. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Righteousness is connected to healing. धार्मिकता जुड़ी है चंगाई से. Let's see. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. So many people struggle to receive healing because they do not understand righteousness. बहुत से लोग चंगाई ग्रहण करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वो धार्मिकता को नहीं समझते हैं. Okay? मैं आपको बताता हूं कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो अच्छे से समझ जाएं. धार्मिकता का मतलब केवल यह है जब आप परमेश्वर के सामने सही हो जाएं. कई लोग आज जब बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, मैं प्रभु की नजर में सही नहीं हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी डाली है कुछ सिखाने के लिए. Righteousness simply means when you're right in the sight of God. And some people when they get sick, they think they are not right before God, and तो that's why शैतान God is उनके अंदर ये बात डालता है कि देख तेरे जीवन में कमी है इसलिए तू बीमार है, The devil tells them there is a problem in your life, that's why you're तू sick. सही नहीं है. You're not right. तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, कहता है प्रभु तू बता क्या करूं मैं कि तू मुझे चंगा कर देगा. बता प्रभु क्या कितने दिन का उपवास रखना है कि तू मुझे चंगा कर देगा. So now this person thinks, Lord, what should I do? How many days should I fast that you'll heal me? यहां पे दोबारा पढ़ते हैं Let's read again. कि कितने दिन का उपवास रखना है. How many days you have to fast? ओके आपको क्या करना है, यू का क्या पार्ट है यहां पे समझते हैं. Let's understand what is हु your part. हिमसेल्फ, हु यानी यीशु मसीह, हु हिमसेल्फ यानी आपने नहीं बोला, वो खुद किया उसने. हिमसेल्फ वो आप ही. He did it. You didn't ask. आपने नहीं भीख मांगी, आपने नहीं कहा प्रभु You did not देख ask. मैं बीमार हूं, You- चला जाना क्रूस पे मिल ले. उसने कहा मैं नहीं जा रहा. प्रभु प्लीज तू क्रूस पे जाएगा तो मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु प्लीज चला जा, देख मैंने 40 दिन उपवास. अच्छा चल ठीक है मैं चला जाता हूं. You did not beg him. You did not ask him to go to the cross. यू डिड नॉट कन्विंस हिम. आपने उसको तैयार नहीं किया. दैट मीन्स जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, That means when you were not even born, ही वॉज कन्विंस्ड फॉर योर हीलिंग. वो पहले से ही आपकी चंगाई के लिए मन बना बैठा था. बिफोर यू कुड बेग, आपके भीख मांगने से बिफोर पहले, यू विल ट्राई टू कन्विंस हिम, इससे पहले कि आप उसको मनाने की गॉड कोशिश वांटेड करो, टू सी यू हील्ड. परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता था. आमेन. Who himself bore our sins in his own body on the tree. उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. क्या किया उसने, आप ही हमारे पाप ले लिए. हमने नहीं बोला हमारे पाप ले ले, खुद ले लिए. He himself took our sins. We did not ask him. And he went on the cross. और वो क्रूस पे चला गया.
that we having died to sins कि हम पाप के लिए मरकर, might live for righteousness. पापों के लिए मरकर That's our धार्मिकता के लिए part. जिए, ये हमारा काम है। Your life आपका should जीवन be established in God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित हो जाए कि आप ये बात समझ जाओ, बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं I am- और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। I am फिर से dead बोलो to मैं sins. पाप के लिए मर चुका हूं और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। Amen? That's your part. ये आपका काम है। Now you live for righteousness. अब आप धार्मिकता के लिए जियो। Healing is connected to righteousness. चंगाई धार्मिकता से जुड़ी है, Prosperity is connected to righteousness. समृद्धि धार्मिकता से जुड़ी है। Matthew 6:33 Jesus said, but seek ye first his kingdom and his, not your righteousness. So many people think, hear this, उनको लगता है कि जब मैं अपनी धार्मिकता बना रहा हूं तो मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं। The Bible says seek his kingdom and his right, not your righteousness, his righteousness. How will you seek his righteousness? When you will know about what Jesus did. बाइबल कहती है पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। कैसे जानोगे उसकी धार्मिकता को? जब आप ये जानो कि मसीह ने क्या किया है। किसकी खोज करो? सीक व्हाट? या हिंदी में बिंदी लगा दी इसकी। His right, English Bible says his righteousness. उसकी धार्मिकता, God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता। So suppose करो, ठीक है, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता खोजने निकले। So we went out to seek after the हम गए ऋषिकेश, हरिद्वार, We went to केरला, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह केरला, everywhere. गए। कहाँ मिलेगी परमेश्वर की Where धार्मिकता? will we find God's सब righteousness? कुछ हमने किया। We did everything. जब तब सब कुछ किया। We tried everything. कहाँ मिलेगी? Where will we find बाद it? में लास्ट में पता चला In the end we found out कि परमेश्वर की धार्मिकता उसके पुत्र में मिलती है that God's righteousness is found in his son और वो मुफ्त का तोहफा है। and it is a free gift. उस पर जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं वे सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, बाइबल कहती है। It is a free gift to anyone who believes in the Son of God. They are made righteous freely as a free gift. So मैंने आपको बताया आपकी जय, आपकी विक्ट्री राइचियसनेस से जुड़ी हुई है। Your victory is connected to righteousness. आपकी हीलिंग राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है। healing is connected to आपकी righteousness. प्रॉस्पेरिटी राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है prosperity is connected to righteousness. और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा राइचियसनेस से जुड़ी And हुई your protection is connected to righteousness. है और आपका अधिकार Even your authority राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है। is connected to और righteousness. सबसे बड़ी बात, And the greatest आपका विश्वास Your faith राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है। is connected to righteousness. The Bible calls faith righteousness of faith. बाइबल उसको विश्वास की धार्मिकता बोलती है. Okay, आगे चले? All right. So that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो चुके हो. आपने क्या किया चंगा होने के लिए? What did you do to be healed? क्यों हुए आप चंगे? Why were you healed? क्योंकि तुमने 40 दिन का उपवास किया, इसलिए तुम चंगे हुए। Because you fasted 40 days, that's why you were healed. What is your boldness for healing? आपका क्या साहस था चंगाई पाने के लिए? अगर ये सच है If this is true, कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, that Jesus took stripes for me, तो मैं हियाव के साथ अपनी चंगाई डिमांड कर सकता हूं। then I can demand my healing with boldness. Because my healing today does not depend upon me, my healing depends on what Jesus did. क्योंकि आज मेरी चंगाई इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन इस बात पर कि यीशु ने क्या किया है. Hear this. Okay? By whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. By whose stripes? उसी के मार खाने से. यानी मेरी चंगाई इस पर निर्भर नहीं करती कि मैंने क्या किया, इस पर निर्भर करती है कि मसीह ने मेरी चंगाई के लिए क्या किया. That means my healing does not depend on what I did to get it, but my healing depends on what Christ did for my healing. That I would इसका get it. मतलब आपको आज इस बात को पकड़ लेना है, कन्विंस हो जाना है कि इसको क्या बोलेंगे, स्थापित हो जाना है इस बात में कि मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए. So that means you have to be established and convinced in this that Jesus took stripes for my healing. सर दर्द है,
There's headache. मसीह ने कोड़े खाए। Christ took कैंसर है, Cancer. मसीह ने कोड़े Christ took खाए। stripes. पेट की समस्या है, Stomach problem. मसीह ने कोड़े खाए। Christ took stripes. उसके घावों से Through हम his चंगे हुए। wounds we are healed. मेरे कर्मों से नहीं, Not- उसके घावों से मुझे चंगाई मिलती है। Not by my works but by मैंने his कहा stripes I get हमारे healing. कर्मों से नहीं, उसके घावों से हमें चंगाई मिलती है। Not by our works, I said by his stripes we receive our healing. तो अपना विश्वास अपने कर्मों से हटाकर उसके घावों में डालो। So remove your faith from your works and put it on the stripes of Jesus. अगर वो मेरे लिए मारा गया, अगर वो मेरे लिए कुचला गया, तो उसके घावों से मैं चंगा हो If he was killed, he was bruised for my healing, then I am healed by his wounds, his stripes. Amen. So hear this. Healing becomes the fruit of righteousness. चंगाई धार्मिकता का फल बन जाती है। क्योंकि जब बीमारी कैसे आई? How did sickness come? पाप की वजह से। Because of sin. और मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, गॉड हैज डेल्ट विद द सिन प्रॉब्लम थ्रू हिज सन। दूसरे भाग में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने बीमारी की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है अपने पुत्र के द्वारा। क्या यीशु बीमार है आज? Is Jesus sick today? आप कहाँ हो? Where are you? यू आर इन क्राइस्ट। आप मसीह में हो। आप उसमें हो You're in him. जिसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं। In him. So hear this, you have to understand that every sickness in the body of a believer is illegal. विश्वासी के शरीर में कोई भी बीमारी गैर कानूनी है, इलीगल है। और जहां तक मुझे पता है, हमारा परमेश्वर इन लीगल एक्टिविटीज में नहीं एसोसिएटेड है। As far as I know, God is not associated in illegal activities. हाँ, क्रिमिनल नहीं काम करता वो। डेविल इज द वन हु इज इलीगल। सो अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर एक व्यक्ति है जिसको 1 करोड़ रुपए बैंक, उसने एक घर बनाने के लिए होम लोन लिया, 1 करोड़ रुपए लिए बैंक से, अब बैंक को नहीं दे पाया 1 करोड़। If someone took a home loan and then took 1 crore rupees from the bank and could not pay back. सो गुंडे आ रहे हैं उसके घर में, बैंक वाले गुंडे भेज रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं। The bank people are sending goons and they are coming insulting and beating them up. फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, And another person उसका एक came. दोस्त आया और उसने कहा मैं तेरी जगह ये 1 करोड़ दे देता हूं। And this friend of his came and said, I will pay the 1 crore in your place. उसने 1 करोड़ दे दिया। अब He paid 1 crore. तो दे दिया, दाम चुका दिया, He paid the cost. चुकाया नहीं चुकाया? Paid it or चुका not? दिया। अब अगले मंडे को दोबारा बैंक के गुंडे आए। Now next Monday again the goons came. अभी तक ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था, Till now this guy could not do anything. बिकॉज ही वॉज अंडर दैट पनिशमेंट। क्योंकि वो सताव के नीचे था। वो कुछ नहीं कर सकता था, He क्योंकि could do उसे वो nothing. दाम चुकाना था। He could do nothing. He had to pay अब the कुछ नहीं price. कर सकता था। He could वो not. do कहेगा anything. जी मैं दे दूंगा, मुझे माफ कर दो, जल्दी दे दूंगा जी, जल्दी दे दूंगा। I will pay quickly, please. अब जब दाम चुका दिया गया है Now that the price is paid, और उसके पास बैंक से एनओसी है, he has the NOC from bank. उसके पास एनओसी He है has the NOC from bank. जिसमें लिखा है कि दाम चुका दिया गया It है। says price is paid. अब जब गुंडे उसके घर में आते Now हैं, if the goons come, अब वो अधिकार से खड़ा होता है, कहता है ये मेरा घर है, निकल बाहर। he stands in authority and says, get out of my अब तेरा house. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं You है, have no right in my house. दाम चुका दिया गया Price has है, been paid. हर एक बीमारी का दाम चुका दिया गया The है। price for every sickness has been paid. Hallelujah. Now you'll have to take your rightful place. अब आपको अपना सही स्थान देना है. क्योंकि अब जो कलेक्शन एजेंट्स आए हैं, The collection agents that have come वो now, इलीगल काम कर रहे हैं। they are working illegally. अब ये व्यक्ति अधिकार में खड़ा हो सकता है Now this man can stand in authority क्योंकि उसके पास because he has पेपर है, the documentation, the papers. क्योंकि उसके पास कुछ है जिसमें लिखा है। He has something which has something हमारे written. पास कुछ है जिसमें लिखा है। We have something that has written. मैंने कहा हमारे पास कुछ है जिसमें लिखा I है said we have something that कि has written. उसके कोड़े खाने से By his हम stripes चंगे हो चुके हैं। we are healed. Amen. That means now it's not about what you do. अब वो व्यक्ति कहेगा, वो बैंक वाला कहेगा, तू कैसे इस घर का मालिक, तूने तो दिया ही नहीं पेमेंट। वो कहता हाँ मैंने नहीं दिया, मगर उसने मेरे लिए दिया। The bank guys will say, how can you be the owner? You did not pay the price. So he can say, yes, I did not pay, but he paid the price.
अरे भैया, जब उद्धार से पहले नहीं दाम चुका सकते थे, उद्धार के बाद क्यों दाम चुकाने की कोशिश कर रहे हो? When you could not pay the price before salvation, why are you trying to pay the price उद्धार after से salvation? पहले भी उसके बारे में था, उद्धार के बाद भी उसके बारे में है। Even before salvation it was about him, and even after salvation it is about him. So you stand in what Jesus did. आप खड़े हो जाओ उस बात में जो यीशु ने आपके लिए किया है। That's the new covenant walk in the kingdom. ये नई वाचा का जीवन है राज्य में। Not what I did, जो मैंने किया वो but नहीं, what my Jesus has done. लेकिन वो जो मेरे यीशु ने कर दिया है, That gives me boldness. ये मुझे हियाव साहस देता है। Okay? So आपको ज्यादा ध्यान किस, ओ प्रभु मैं और क्या करूं कि तू चंगाई भेजे? अरे वो भेज चुका है 2000 साल पहले। So don't pay attention on what more should I do that God you will give me healing. He has already अब given जो it. आप एफर्ट डाल रहे हो परमेश्वर को मनाने में, अब वो एफर्ट डालो अपने दिल को मनाने में कि दाम चुका दिया गया है। उसके घाव को देखना शुरू करो। जैसे जैसे उसके घाव देखोगे, ये घाव भरने लग जाएंगे यीशु के नाम में। Now instead of trying to convince God, start to convince your heart that the price has been paid, and as you do that you will see the wounds get healed. Hear this. What was the antidote to the death of humanity? मनुष्य जाति की मृत्यु का क्या समाधान था? He died वो मरा so that we could live. कि हम जी सके। So the more I see his death, जितना ज्यादा मैं उसकी मृत्यु को देखता हूँ, the more I will be set free from my death. उतना ज्यादा मैं अपनी मृत्यु से The आजाद होता हूँ। more I behold his wounds, जितना मैं उसके घावों को देखता the हूँ, more I will be set free from my wounds. उतना ज्यादा मैं अपने घावों से आजाद होता हूँ। That's the gospel. ये सुसमाचार है। Beholding what the Son has done. वो देखना जो पुत्र ने कर दिया। मगर धर्म आपको क्या बोले? तू, But religion अभी tells तुझे ये you, करना है। you have to do this. There is no preaching of what Jesus has done. कोई प्रचार नहीं है यीशु ने क्या किया है। It's all about you. ये तू तुम ये कम करो। कर रहा है, You are doing less. बढ़ा उसको, Increase. और बढ़ा, More. और बढ़ा, Do more. तब तक उपवास का जब तक आते न चिपक जाए। Fast until your intestines get stuck. Hear this. I fast. Fasting is powerful. मैं उपवास करता हूँ, उपवास करना I शक्तिशाली है। believe मैं fasting मानता should be a हूँ, lifestyle of a believer. उपवास करना एक विश्वासी की जीवन शैली मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरी भूख ही उड़ा देता है परमेश्वर। The Lord just lifts मैं up जबरदस्ती hunger. नहीं करता, ऑटोमेटिक हो जाता है। I don't do it forcefully. It just मुझे भूख ही नहीं happens. लगती। I don't feel भूख hungry. नहीं लगती, मैं खाना ही नहीं खाता। When I don't feel hungry, I don't eat. So fasting is powerful, but उपवास we शक्तिशाली are है। not fasting to gain anything from him. पर हम उससे कुछ कमाने के लिए नहीं करे उपवास। Now we are fasting to spend time with him. हम इसलिए उपवास कर रहे हैं कि उसके साथ समय We बिता are पाएं, fasting to receive his love, उसका प्रेम ले पाए हम, that we can have an unhindered time with him. कि एक ऐसा समय हो जो कोई रुकावट नहीं है If I जिसमें can कोई- say it like this, fasting is your date with your creator. या मैं ऐसा कहूँगा, उपवास आपकी डेट है आपके बनाने वाले के साथ। कि आप अलग कर लेते हो अपने आप। That you separate yourself. जैसे लोग डेट पे जाते हैं, When people go on a date, कोर्ट की डेट नहीं, not a court date, कैंडल लाइट वाली डेट। the candlelight date. वैसे ही आप अपने आप को अलग कर लेते हो। That is how you separate जब लोग yourself. डेट पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, When अब वो husband क्या wife करते go on a हैं? date, खाते they हैं। eat. तो जब अपने पिता के साथ हो, अब आप क्या कहते हो? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। सो इन द फास्ट यू आर फीस्टिंग ऑन गॉड्स वर्ड। दैट्स व्हाट अ ट्रू फास्ट इज। जब आप डेट पर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो खाना खाते हैं, वैसे ही जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, योर फीस्टिंग विद हिम, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं जब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा। ये है उपवास। आमेन। सो अपना पूरा ध्यान All your awareness. उस पर लगाओ, पढ़ो, वचन में ढूंढो मसीह ने मेरे लिए क्या किया और उस पर जड़ पकड़ लो। Put it on क्योंकि मसीह ने मेरे लिए किया, इसलिए मेरे पास आज हियाव है। Put your awareness on him, what Christ has done for me. Find out in the word. That is why I have boldness, because of this is what Christ has done for me. अगर दाम चुका दिया गया, If price has been paid, then in the court of the law तो you cannot be न्यायालय में- accused anymore. अगर दाम चुका दिया गया तो न्यायालय में आप पर अब दोष नहीं लगाया जा सकता। सिंपल सी बात है। अगर दाम चुका दिया गया तो अब आप अपराधी नहीं ठहरे। If price has been paid, you are no longer a transgressor. मगर दाम चुका दिया गया, अब आजाद हो गए, फिर आए और फिर कलीसिया में बोला तुम अपराधी हो। अरे अपराधी हो?
But price was paid, and then you come to the church and the pulpit tells you, you are a sinner. और ये वैसे ही है जैसे पुराने नियम में लिखा है, देयर वाज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ देयर सिंस, दैट्स व्हाई द वर्शिपर्स वर नेवर प्यूरिफाइड. कि बार बार उनके पाप की चेतना उनको याद दिलाई जाती थी, इसीलिए जो आराधक थे कभी पवित्र नहीं हो पाए, उनका विवेक कभी साफ शुद्ध नहीं हो पाया. सो कंफ्यूजन है इतना ज्यादा. There is so much confusion today. पुट Hebrews 10:1. कंफ्यूजन है कि तू चंगा करता है, कभी बीमार भी करता है. So there is यीशु तू कभी चंगा बीमार करता. So there is confusion that Jesus, you heal and then you give sickness sometimes. So you give healing and you also give sickness. क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कितने मसीह आज भी ये बात मानते हैं कि परमेश्वर बीमारियां भेजता है. You will be shocked to find out how many believers today believe that God sends क्यों? sicknesses. क्योंकि Why? आज तक पिता को नहीं जानते. Because till today they do not know the Father. Come on. क्योंकि पुराने नियम से आज भी सुई वहीं अटक गई, पुराने नियम में आगे नहीं बढ़ी. They are still stuck on the old covenant. They have not moved forward. उन्हें लगता है हमें बहुत ज्ञान है बाइबल का. देखो देखो पुराने नियम में क्या लिखा है. They think we have too much Bible अरे knowledge. पौलुस See, कहता है पुराना नियम मृत्यु और दंड की आज्ञा थी. It was the covenant of death and condemnation. If you want to be in death and condemnation, stay there. Good for you. पौलुस कहते हैं वो दंड और मृत्यु की व्यवस्था थी. अगर आप दंड और मृत्यु में जीना चाहते हो तो रुके रहो वहीं पे, पुरानी वाचा में. अब अगर कोई बीमार है, पहले तो वो ये पता लगाए ये प्रभु की तरफ से या ये शैतान की तरफ से. So if someone is sick, first their job is to find out whether God gave that sickness or the devil gave that sickness. अगर शैतान की तरफ से है, If it is from the devil, तो तब परमेश्वर से बोलो प्रभु चंगा कर दे. then ask God to मगर heal अगर them. परमेश्वर की तरफ से है तो प्रसाद समझ के ले लो. But if it is from God, then receive it as a blessing. और कंफ्यूजन ये है, प्लीज मेरी बात ध्यान से The सुनिए. confusion is, hear me मैं एक carefully. व्यक्ति को मिला I met someone. और उनको शरीर में लहू का रोग था. उनको बार बार ब्लड चेंज होता था He had a blood disorder. He had to have transfusion. और again वो and again. कन्फ्यूज है, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे परमेश्वर ने दिया है चंगा होने He का, was- मुझे परमेश्वर ने दिया है ये. He was fully convinced that God has given him that sickness. और हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाते थे. Every week he went मैंने to the कहा doctor. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए ये दिया है तो ट्रेनिंग छोड़ने की क्यों सोच रहे हो डॉक्टर में जाके. And I told him, ट्रेनिंग लो पूरी फिर. and I told him, if God has given you this sickness to teach you something, अगर दर्द परमेश्वर ने दिया है तो फिर पेन किलर क्यों खा रहे हो, ट्रेनिंग क्यों छोड़ना चाहते हो. ट्रेनिंग लो फिर, दर्द की गोली क्यों खा रहे हो. if God has given you a pain to teach you something, why are you skipping the training? Why are you taking medicine? Why are you going to the doctor? तुम Take full ढोंगी की training. तरह नहीं बात कर रहे हो फिर Aren't you acting कि like a परमेश्वर hypocrite? ने मुझे दर्द दिया है मगर फिर मैं पेन किलर भी खा रहा हूँ. God gave me pain, but I'm eating अरे अगर painkiller. परमेश्वर ने दिया है दर्द तो सहो ना फिर उस दर्द. If God has given a क्यों pain, भाग रहे हो suffer it. डॉक्टर के पास. Why are you running to a doctor? क्योंकि डॉक्टर क्या करेगा, आपको उस बीमारी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा. Because the doctor will try to take you out of the sickness. Out of the sickness. अगर परमेश्वर ने ट्रेनिंग दी है तो फिर ट्रेनिंग पूरी करो. If it is a training from God, then complete the training. मगर परमेश्वर की तरफ से ट्रेनिंग नहीं है. But that training ये is not from God. बिलीवर्स डिसीव्ड हैं. क्या है, धोखा खाए हुए हैं. These believers are deceived. They are living in a इसीलिए deception. बाइबल कहती है धोखा ना खाओ. क्या ना खाओ, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों ने धोखा खाया है. That's why the Bible says, do not be deceived, because many believers are deceived. धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से होता है. Do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. ओके अगर ऐसा होता कि कुछ बीमारी परमेश्वर देता है कुछ शैतान देता है, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, कुछ तू दे कुछ मैं दूंगा. If it was so that God gave some sickness and the devil gave some sickness, that means they परमेश्वर have कह a रहा है partnership. तू पूरी नहीं दे पा रहा है, God is saying, Satan, you're not able to give all sicknesses. कम दे रहा है, You're giving less. तो चल मैं दूंगा तेरे साथ. So तू भी दे मैं भी दूंगा. I'll give sicknesses with you. मिलकर बीमार करते हैं सब. Let's make everybody sick. आप लोग हंस रहे हो, बन यही लोग मानते हैं, You're laughing at it, but this is what people believe. यही सिखाया जाता है This is what is taught. कि मेरी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए. Oh, my sickness is for the अगर glory of God. बीमारी से अरे मतलब तो समझ लो पहले बाइबल में क्या लिखा है. First, understand what the बिना Bible is saying. आत्मा के अगर वचन पढ़ोगे तो शैतान वचन से ही नाश कर देगा. If you read the word without spirit, the devil will destroy you with the word. अगर बीमारी से महिमा होती तो यीशु उसको बीमारी में छोड़ देता, चंगा क्यों करा. If his sickness was glorifying God, then why did Jesus heal him? He should have left him.
अरे यीशु बताने की कोशिश कर रहे हैं हर एक बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है, चंगाई परमेश्वर की महिमा करती है। Jesus is trying to tell you that every sickness can become an opportunity to glorify God. Healing that sickness brings glory to God. अब मैं थोड़ा हट रहा हूं क्योंकि मेरे को वैसा फ्लो आ रहा है। तो अगर परमेश्वर और शैतान दोनों बीमार करता, और ऐसा है कि जो लोग बीमार हैं उसमें से कुछ परमेश्वर ने करे कुछ शैतान ने, तो जब बीमार लोग यीशु के पास आते तो बाइबल ये नहीं कहती उसने सबको चंगा किया। बाइबल कहती अच्छा तुम शैतान वाले हो, तुम्हें मैं चंगा करूंगा, तुम जो परमेश्वर वाले तुम बीमार रहो, पिता ने भेजा है भाई, मैं उसकी इच्छा ही तो पूरी करने आया हूं। If God and devil both gave sickness, when people came to Jesus for healing, it would not have been written that he healed all that came. He would have said, those who are made sick by the devil, I will heal you, but those whom God made sick, I will not heal you, because I have come to fulfill God's will on the earth. Religion has messed up people's mind धर्म ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है and presented such a bad image of God. और इतनी खराब तस्वीर परमेश्वर पिता की दिखाई है। Put Isaiah 53, यशायाह 53 4 and 5. 4 और 5। Surely, अपने पड़ोसी को बोलो surely, निश्चय। निश्चय। अरे निश्चित हो जाओ इस बात में। Surely, Be convinced in this. surely. निश्चय। He has borne our griefs. उसने हमारे रोगों को सह लिया। Another translation says he took our sicknesses. एक और अनुवाद में लिखा है उसने हमारी बीमारियों को ले आपके लिया। घर में कुछ रखा था, There was something kept in your house. हाँ, कोई आया और वो ले गया। Somebody came and took it away. एक पेचकस था, There was a screwdriver. आपको चाहिए वो पेचकस, बोले अरे पेचकस, बोले चाचा ले गया। You're looking for the screwdriver. अब चाचा Uncle ले took गया it. तो आप नहीं यूज कर सकते If uncle took it, you cannot use it. He took away your sickness. वो आपकी बीमारियों को ले गया। ले गया। He took it. He took your sickness. वो आपकी बीमारी ले गया। He took the cancer. वो कैंसर ले He गया। took it. वो ले गया। He took it. वो ले गया। Hallelujah. Hallelujah. That's a good news. ये अच्छी खबर है। He took it. वो ले गया। He took my worst वो मेरा सबसे खराब and था, वो gave ले me गया। his best. और अपना सबसे अच्छा मुझे That's दे the दिया। gospel. ये सुसमाचार है। Amen. Amen. He took it. वो ले गया। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा Yet लिया। we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। वहां पे जब यीशु को मारा जा रहा था तो लोग क्या सोचते हैं, ये परमेश्वर कर रहा है इसके साथ। When Jesus was being stricken, people thought God is doing this to him. बट वो क्या कर रहा था, वो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा था, What was he doing? He was taking our हमारे पापों को sicknesses, अपने ऊपर ले रहा था। our sins upon himself. Verse 5. But he was wounded for our transgressions. परंतु वो हमारे ही अपराध के कारण He was घायल किया गया। bruised for our iniquities. हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। The chastisement for our peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। For our peace, he was अगर उस chastised. पर ताड़ना पड़ी, If he was chastised, अगर उस वो गारंटीड है कि उस पर ताड़ना पड़ी, तो आपकी शांति भी गारंटीड है। if it is guaranteed that he was chastised, then your peace is also guaranteed. Hallelujah. इसमें स्टैब्लिश करना है अपने आप को। Be established in this. What happened to Jesus? यीशु के साथ क्या हुआ? Put your effort in knowing what Jesus did for you. ये जानने में मेहनत करो कि यीशु ने That's क्या the किया आपके gospel. लिए। It's यीशु about समाचार him. उसके बारे में है। फिर कई लोग कहते हैं, अरे देखो यहाँ पे ये शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा है। Some people say, oh, he's not talking about physical healing. हालेलुया, Hallelujah. ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है। This is talking about spiritual healing. और ये आत्मिक मैंने अपनी मर्जी से वहां घुसेड़ दिया है, And I am the one who has जो inserted बाइबल spiritual कभी नहीं there, कहती है। which the Bible never says. क्यों? Why? क्योंकि मैंने कभी किसी को चंगा होते हुए नहीं देखा है। Because I have never seen अब anybody लोग get मुझे healed. कहते हैं, पास्टर वहां तो लोग चंगे होते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं? तो मैं कहता हूँ चंगाई होती ही नहीं है आज के टाइम में। And people come and say, Pastor, people are healed there. Why not here? And I said, healing doesn't happen today. याद रखना, मैंने आपको एक लोमड़ी की कहानी बताई थी जिसकी पूंछ कट गई थी। I told you the story of a fox that had no tail. Its tail वो got सारी लोमड़ियों के पास गई, बोली तुम सब पूंछ काट दो अपनी। It went to all the foxes and tried to convince them to cut off their tails.
बाइबल कहती है अंत के समय में ऐसी शिक्षाएं होंगी, जो ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से दूर रहना बाइबल कहती है। The Bible says in the last days there will be people, there will be teachers, there will be people who will put on a form of godliness but deny the power of God. Be away from them. क्लियरली बाइबल टेल्स अस। साफ बाइबल बताती है हमें। सो क्या बोला फिर इसको, अगर अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से वचन को बनाना है तो क्या कर दिया कि यहां पे क्या डाल दिया, आत्मिक। ये तो आत्मिक रोगों की बात। अरे आत्मिक रोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। So because they want to twist the Bible and make it according to their wrong theology, they will put the word spiritual here, that this is talking about spiritual sicknesses, but there is nothing like spiritual sickness. Spiritual sickness is called sin. आत्मिक बीमारी को पाप बोलते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु ने आत्मिक कोड़े खाए या शारीरिक कोड़े खाए? My first question to you is, did Jesus take spiritual stripes or physical stripes? क्या यीशु ने आत्मिक घाव लिए या शारीरिक घाव लिए? Did Jesus take spiritual wounds or physical wounds? अगर शारीरिक घाव लिए तो आपकी शारीरिक चंगाई के लिए लिए। If he took physical wounds, then he took it for your physical healing. Surely निश्चय you have to establish on this fact, इस बात में जड़ on पकड़ this लो, truth, इस सत्य में my Lord was crushed for my healing. मेरा प्रभु मेरी चंगाई के लिए कुचला गया। Amen? फिर अब क्या होता है? Now what अब जब happens? यहां से लोग बोलते अच्छा मगर वहां तो प्रभु एफओलजे में तो कर रहा है इतने लोगों को अब क्या बोलेंगे? अरे वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान कर रहा है। And when people go and say, oh, but God is healing so many people in FOLJ, what will they say? They'll say, oh, no, that's not God. Devil is healing people. Because I will stick to my doctrine and make the work of God as the work of devil rather than humbling myself and seeing what the word says. क्योंकि मैं अपने गलत ज्ञान को पकड़ के बैठा रहूंगा, अपने आप को नम्र करने की जगह, परमेश्वर के वचन के सत्य को सीखने की जगह मैं ये कहूंगा कि जो परमेश्वर का काम है वो तो शैतान कर रहा है। बहुत अच्छा सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है आजकल। Isn't आज के सुसमाचार में परमेश्वर बीमार करता है और शैतान चंगा करता है। Isn't this an amazing gospel that is being preached today? In today's gospel, what is being preached famously, God makes people sick and the devil heals people. आज मैं आपको एक बहुत गहरा, बहुत ही गहरा प्रकाशन देना जा रहा हूं। तैयार हो आप? I'm going to give you a very deep ये revelation. प्रकाशन आपको पकड़ के रखना है अपनी पूरी जिंदगी। You have to keep holding on to this revelation all life long. तैयार हो? Are you ready? अपना राइट हैंड ऐसे करो, Take your right hand. बोलो गॉड परमेश्वर गुड। अच्छा है। बोलो गॉड परमेश्वर गुड। अच्छा है। सेटन शैतान बैड। गंदा है। पक्का समझ में आ गया? क्या बात है। पुट जॉन 10:10 यूहन्ना 10:10 कि ताकि आपको पिता की एक अच्छी छवि तो हो भाई। so that you at least have a good image of the Father. हाँ, the thief does not come except to steal and kill and to destroy. I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इससे स्पष्ट शब्दों में कैसे प्रभु बोल सकता है? How can Jesus be more clear than this? वो कहता है चोर यानी शैतान किस लिए आया? कि चोरी करे, नाश करे, घात करे। He says the devil, the thief, the devil came to steal, to kill and destroy. सो बहुत सिंपल है। आपके जीवन को देखो, जो कुछ हो रहा है, बोलना यहाँ पे क्या हो रहा है? चोरी हो रही है, घात हो रहा है, नाश हो रहा है, ये शैतान की तरफ से। जहां पे भी जीवन की बातें हैं, जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। So it's very easy. Look at your life, see if there's anything where you see there's something being stolen, destroyed or killed, you can say this is from the devil, and anything that has life and abundance of life, this is from God.
Let me say this so that you understand it मैं ये कहूंगा ताकि आप as समझो, clearly as I can. जितना साफ मैं कह सकता Until you are sure that it is devil who makes people sick and God is the healer, you will never have the boldness to stand for your healing. हूं। जब तक आपको ये बात निश्चित रूप से ना मालूम हो जाए कि शैतान है जो बीमार करता है, परमेश्वर है जो चंगा करता है, आप कभी साहस के साथ अपनी चंगाई के लिए खड़े हो ही नहीं पाओगे। कितने लोग हैं यहाँ जिनके बच्चे हैं? How many people have kids here in this place? ओके कितने लोग हैं यहाँ कभी आपके बच्चों ने आपका कहना नहीं माना? हाथ खड़ा करो। How many parents are here whose kids did not listen to them ever, even one time? कई लोग कह रहे हैं Some people thinking, अरे सच बोलो भाई। कितने लोग हैं जिनके बच्चों ने उनका कहना नहीं माना? ऐसे हाथ करो, ऐसे हिलाओ हाथ। how many people their kids did not obey them? कितने लोगों ने अपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया या उनको बीमार कर दिया How many people कुछ सिखाने के लिए? gave poison to their kids or made them sick to teach them something? एक महीना बिस्तर में पड़ा रहेगा तब समझ में आएगा इसको। When you'll be on the sick bed for a month, then you'll understand. Huh? है कोई माता पिता यहाँ जो अपने बच्चे को बीमार करना चाहता है क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी? Are there any parents here who make है their कोई? children sick because they did not obey? तो क्या आप कहना चाह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो? What are you trying to prove? Are you much better than God? जब यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर, जब तुम इम्परफेक्ट होकर अपने एक्शंस में अभी भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन, हाउ मच मोर। Jesus said, when you being evil, when you being imperfect in your actions, know how to give good things to your children, तो तुमसे कितना और ज्यादा बढ़कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अगर एक पृथ्वी पे माता पिता जो सिद्ध नहीं है वो अपने बच्चों को ऐसा प्रेम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने ऐसे माता पिता हैं वो कहेंगे कि अरे हमारे बच्चे को बीमारी है ना, हमारे ऊपर वो बीमारी आ जाए, हमारा बच्चा फ्री। है कोई माँ बाप ऐसा जो यहां बोलेगा ऐसे? If imperfect people on the earth can be in such a way, the parents they say, let the sickness of my child come upon me, but let my child be healed. मेरे पास आ जाए ये बीमारी, मेरा बच्चा ठीक रहे। Or the parents will say that the sickness come to me, but let my child be healed. तो यही तो यीशु ने किया। That's what Jesus did. उसने हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। He took our sicknesses यही upon तो उसने himself. कहा, That is इसीलिए what he तो मैं said. कह रहा हूं वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें उत्पन्न किया है। That is why I'm saying He is our true Father. He is our true God who has given us birth. आप कह सकते हो, ये कर नहीं सकते। You can आप say, चाह के भी वो बीमारी अपने ऊपर नहीं, वो परमेश्वर है इसलिए उसने हमारी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली। you can say it, you can desire it, but you cannot make it happen. He is God. That is why He took all our sicknesses upon Himself. सो आपका मन का नया होना बहुत, वरना धार्मिक शिक्षाओं में रहोगे, बैंड बजा रखी है मसीहों के सालों से। Otherwise, you will stay in religious teachings, and Christians are living the worst life possible because of these wrong teachings. शैतान खुश है, The devil is happy, वो मार रहा है थप्पड़ पटाक। slapping people. प्रभु तूने मुझे क्यों मारा? मैंने कुछ गलत किया प्रभु? शैतान मारे, आई एम सॉरी प्रभु, ले मार रहा है तीसरा। Lord, why are you hitting me? Did I do something wrong? And the devil hits again. Oh Lord, why are you hitting me? कर रहा है वो और क्रेडिट दे रहे हैं हम परमेश्वर को। It is the devil who is doing it, and we are giving और credit जो to God. परमेश्वर कर रहा है चंगाइयां, मसीह लोग कई ऐसे हैं जो क्रेडिट दे रहे हैं शैतान को। And the healings that God is doing, there are some believers that are giving the credit to devil. हमें फोन आया एक व्यक्ति का, We got a phone call from. कह रहा मैं डिबेट करना चाहता हूं आपके साथ कि आपके यहाँ जो चंगाइयां होती हैं वो शैतान से होती हैं। Sir, I want to debate with you that all the healings happening here are done by the devil. प्रभु ने, बाइबल सेज इट्स फॉली टू डिबेट विद अ फूल। बाइबल कहती है एक मूर्ख के साथ बहस करना मूर्खता है. उससे बड़ी मूर्खता एक मूर्ख के साथ बहस करना। It's a greater folly to debate with a fool. Come on. आमेन। सो आपको निश्चित हो जाना इस बात में, मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की ओर से नहीं आती। So you have to be fully convinced in this, sickness does not come from my father.
आपको समझना पड़ेगा, बीमारी डार्कनेस है, परमेश्वर, बाइबल कहती है वो ज्योति है, उस पर कुछ भी अंधकार नहीं है। You have to understand, sickness is darkness, and Bible says God is light. In Him is no darkness. परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। उसके पास बीमारी है ही नहीं देने के लिए, वो कैसे देगा आपको? God can only give you what God has. He does not have any sickness himself. How can He give it to you? I have come मैं आया हूं so that you might have life कि तुम जीवन पाओ and life in abundance. और बहुत I will only give you what I have. मैं तुम्हें वही दे सकता I हूं have जो मेरे life, पास है। I will give you life. मेरे पास जीवन है, तुम्हें I वो have देता हूं। grace, I will give you grace. अनुग्रह है, वो I देता have हूं। peace, I will give you peace. शांति है, वो देता I have हूं। joy, I will give you आनंद joy. है, वो देता हूं। Every good and perfect gift comes from the Father of lights. हर एक उत्तम दान और भला वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ही होता है। Amen. Be rooted and grounded in this message. जड़ पकड़ लो, स्थापित हो जाओ इस संदेश में। That's why आप जानते हैं, यीशु, बाइबल ध्यान से पढ़ो, जितने भी लोगों को यीशु ने चंगा किया, पूरा गॉस्पेल पढ़ो, एक बार यीशु ने नहीं कहा पिता अगर तेरी इच्छा हो इसको चंगा करना तो पिता कर दे। आज कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। Read the Gospels carefully. Never once. He did not do that. Jesus never once prayed, Father, if it is your will, heal this person. Today people एक pray बार like ये that. प्रार्थना नहीं करी। He did not pray once. आप like जानते हैं क्यों? that. You know why? क्योंकि उसने कहा था जो पिता की गोद से आया है वो पिता को जानता है। वो जानता है, उसकी इच्छा है भाई हर एक बीमार को चंगा करना, ये उसकी इच्छा है। Because he knows, he who has come from the bosom of the Father knows God, knows the Father's will. It is Father's will to heal every sick. अब आपको फिर कई लोगों का सवाल है, तो फिर हर कोई चंगा क्यों नहीं होता? Then some people have a question, why is everybody not healed? इसका मतलब पिता की इच्छा नहीं है सबको चंगा। That means it's not the Father's will to heal everyone. No. नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल में एक जगह में बाइबल बताती है कि यीशु एक पिता था जिसका बच्चा था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और चेले उसको नहीं निकाल पाए। चेलों के पास गया, The Bible tells us a father came with his child that had demons, and he went to the disciples. The disciples could not cast out the demons, so he went to Jesus. the apostles, जो apostles थे, the men of God, परमेश्वर के दास थे, they could not. वो नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को। So वो यीशु के पास गए, So he went. The father went to Jesus. और यीशु गए और यीशु ने उसको आजाद कर दिया। तो And- मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पिता की इच्छा थी उस बच्चे को आजाद करना? बताओ हाँ या ना? मगर क्या परमेश्वर के दास लोग कर पाए उसको आजाद? So पर क्योंकि अगर किसी परमेश्वर के दास से नहीं होता कोई आजाद, क्या इसका मतलब यह है पिता की इच्छा नहीं है? नो। when he went to Jesus, Jesus delivered his child. That means, was it Father's will to deliver that child? Yes. But were the men of God able to do it? No. So if the men of God are not able to deliver someone, is it not God's will? Absolutely not. मगर यीशु ने क्या किया? जाकर फिर उस बच्चे को आजाद कर दिया। But then Jesus went and healed the child. और यीशु ने कहा, उन्होंने कहा हम क्यों नहीं कर पाए? They said- तुम्हारी अनबिलीफ के कारण। They said, why could we not do it? He said, because of your great unbelief. आज भी Even today. ये पिता की इच्छा नहीं है। This is, हम लोग उस रेवलेशन में नहीं चल रहे जैसे यीशु मसीह चल रहा था। this is not the But Father's it's will. not God who is withholding healing. परमेश्वर चंगाई रोक के नहीं बैठा हुआ. We are not able to walk in the truth of God's healing. And many times, let me tell you, और कई why बार मैं बता दूं. unbelief? And as I'm meditating on it, because the reality is, many times we don't walk in love. और हकीकत यह है कि कई बार हम प्रेम में नहीं चलते हैं. And when we don't walk in love, और जब हम प्रेम में नहीं चलते, that flow of the Spirit is hindered. आत्मा का वो बहाव रुक जाता है. But it's always the Father's will to heal. लेकिन ये हमेशा से पिता की इच्छा रही Did है और you है hear what I just कि said? लोग चंगे हों. It's always the Father's will to heal. पिता की इच्छा हमेशा यही I है said कि लोग it's चंगे हों. always the Father's will to heal. मैंने कहा पिता की इच्छा हमेशा यही Always. है. हमेशा Always. हमेशा उसकी इच्छा. Always. हमेशा. He never wants anyone should perish. वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो.
You being in sickness does not give him pleasure. आपका बीमारी में होने से उसको कोई आनंद नहीं मिलता है. कोई है यहाँ पर जिनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है उनको देख Is there anyone here who really enjoys when their children are sick? No. नहीं, No. नहीं. The father does not enjoy seeing you sick. पिता को कोई आनंद नहीं मिलता आपको बीमार देख के. He enjoys seeing you healed. वो आपको स्वस्थ देखकर आनंदित होता है. मैं आपको बता रहा हूँ, हर संडे जब यहाँ पे गवाही आती है, यहाँ से बड़ा सेलिब्रेशन स्वर्ग में होता है. I'm telling you, every Sunday when we hear testimonies here, there is a greater celebration in heaven. जब भी एक पापी पश्चाताप करता है, यीशु में आता है, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होता है. When a sinner receives Jesus, there is a big celebration in heaven. जब भी एक पापी पुत्र बन जाता है, एक बड़ी पार्टी है. When a sinner becomes a son, there is a big party. और जब जो बेटे बेटियां हैं, And when there are अब sons and जब daughters. वो बाहर आने लग जाते हैं इन सब चीजों से, स्वर्ग में एक बड़ा पार्टी होता है. When the sons and daughters start to be delivered, start to come out from different bondages, there's a big party in heaven. मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ताकि शैतान आपके मन में झूठ ना डाले जब आप बीमार हो. I'm telling you this so the devil will not be able to put this lie ठीक in है, your मेरी heart बात if you're सुनो. sick. हम बड़े लोग, मुझे याद है, एक हमारे पास्टर थे, जो मेरे पास्टर थे, उनको अटैक हुआ. I remember my pastor, he had an attack. और जब उनको अटैक हुआ तो वो यहां से नीचे उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई. And when he had the attack, his body was paralyzed neck down. और मुझे इतना दुख हुआ. उस समय में कोई पास्टर उनके घर पे आए. And I felt so bad. At that time, some pastor came to his house. क्या हम जीवन कैरी करने वाले लोग हैं या हम मृत्यु कैरी करने वाले लोग हैं? Are we those people that carry life or are we those people that carry death? उन्होंने आके उनको बोला, ये तेरे जीवन में जो पाप है उसकी वजह से तेरे. और मैं उनके बगल में था और मैंने उनको देखा, वो रो रहे थे. And a pastor came and he said, because of the sin in your life, this is happening to you. And I saw him, he started to cry. बहुत आसान है जब कोई गिरा हुआ है ना, पत्थर उठाकर उसको मारना. It is very easy when someone has fallen down to pick up a stone and throw मगर it. असली मसीह का स्वभाव है नीचे जाकर उसको उठाना. But the nature of a true believer is to stoop down and lift them up. और वो सोच रहा था बंदा कि मैंने बहुत परमेश्वर, वो परमेश्वर का नहीं, वो डेविल की तरफ से भेजा गया था वहां पर. And that man was thinking he's done a big service to God. No, he was not sent by God, he was sent by devil. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि You know why? बाइबल सेज डेविल इज द एक्यूजर ऑफ ब्रेथरेन. क्योंकि बाइबल कहती है शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है. जो पत्थर मारते हैं हर समय एक बात भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा पत्थर पहले वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो. Those that are always throwing stones forget one thing. Jesus said, let him throw a stone first who has never sinned. So इस बात को समझो. So understand. उसने इतना बड़ा दाम चुकाया आपकी चंगाई के लिए. He paid such a big price for your healing. Why would he not want to see you healed? तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप चंगे हो? क्योंकि अगर उसने इतना बड़ा दाम चुकाया और आज भी हम पूरी जिंदगी बीमारी में रहें तो उसका दाम चुकाना व्यर्थ ठहरा हमारे जीवन में. Because after him having paid such a big price, if we are still living in those things, then his paying the price is useless. So अब आपका ध्यान से सुनो, मेरा आपका काम क्या है आज? So understand what is your घर work. जाओ, When you go home, बैठो, sit, मनन करो इस वचन. meditate on this word. सुबह और शाम. Day and night. ओह, उसने मेरी बीमारियों को उठा लिया. Oh, he took उसने my मेरे रोगों को sicknesses. सह लिया. He bore my उसके sicknesses. कोड़े खाने से By his मैं stripes, चंगा हो गया हूँ. I have been healed. अपने कैंसर को देखो यीशु के देह पे. Look at your cancer अपनी on the बीमारी body को of देखो Jesus. यीशु के देह Look पे. at your sickness in the body of Jesus. उसको देखना शुरू करो. Start seeing it. प्रभु जो मेरी बीमारी थी तूने सह ली परमेश्वर. Jesus, you suffered my sickness. और आप देखो, And see, हो सकता है एकदम ना हो, Maybe it will मगर not happen जैसे जैसे आप बने रहोगे, but as you keep वचन पर doing it, मनन करते रहोगे, As you रिपोर्ट्स meditate, बदलने लग जाएंगी यीशु के reports नाम will में. start to change in Jesus' name. आप हर संडे यहाँ पर देखते हो लाइलाज बीमारियों को चंगा होते हुए. You see every Sunday, sicknesses after sicknesses that were incurable are getting healed. फिर से आइज़ाया 53
4 पे चलें, ठीक है? थोड़ा और समय है आपके पास, कुछ सीख रहे हो आप। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों उसने हमारे रोगों को सह लिया? Let me ask you, why did he suffer our sicknesses? बताओ मुझे, क्यों सहा रोगों को हमारे? Why did he suffer our sicknesses? कि ताकि So that उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि आगे आने वाले टाइम में सबको रोगी बना दे। he suffered our sicknesses, so in the time to come he can make everybody sick. बहुत शिक्षाएं आपको मिलेंगी, लोग बहस करने आते हैं, ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहे हैं You जो will- कभी बाइबल नहीं बताती। You will find many such teachings and people come to fight and debate. Oh, this is talking about spiritual sickness, but the Bible doesn't say that. यहाँ पे है किसी ने जो सुनी है ये आत्मिक किले है? Is there anyone who has ever heard this teaching that this is spiritual sickness? Yeah. Let's see बाइबल में ये जो वर्ड है, can you put that word? Griefs. ये वर्ड है खोली। This word is kholi. ये जो शब्द है हिब्रू बाइबल में या इब्रानी बाइबल में, जो इब्रानी पुराने नियम में जो ये लिखा गया था, उसमें जो ये शब्द है ग्रीफ, ये शब्द है खोली। क्या है? खोली। और इसका मतलब क्या है? डिजीज, सिकनेस, मैलेडी। This word kholi, it means disease, sickness. ठीक है, इसका मतलब है बीमारी, बीमारी। साधारण भाषा में। अब जो लोग कहते हैं ये आत्मिक बीमारी है, यहां बाइबल आत्मिक कहीं नहीं कहती, यहां इस शब्द का मतलब है बीमारी। ये 24 बार पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। कितनी बार? 24 बार। और उन 24 बारों में कैन यू पुट सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स? जितनी बार 24 बार आप पढ़ेंगे, वो 24 की 24 बार फिजिकल सिकनेस की बात कर रहा है, आत्मिक सिकनेस की बात कहीं पर भी नहीं है बाइबल में। This word is used in the Old Testament 24 times, and all the 24 times when this word is used, it is all talking about physical sickness. There is never a mention of a spiritual sickness anywhere. And Lord will take away from thee all sickness. परमेश्वर तुम्हारे वजह से सारी बीमारियां हटा देगा। जितना आप पढ़ोगे, The more you read. ओके नाउ अब दूसरे वर्ड का मतलब आप लगाइए। sorrows. Okay, anyway, the word sorrows यहां पे इसका मतलब है पेन। और जो दुख शब्द है यहाँ पर उसका मतलब है दर्द। Put back that pain. scripture. So यहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं? कौन सी बीमारियां हैं? फिजिकल बीमारियां हैं। The word of God is talking about physical sicknesses here. और आप जानते हैं ये आइजाया क्या कर रहा है? प्रॉफिट यशाया क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। And Isaiah is prophesying. क्या कर रहा है? भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी पूरी कब हुई? When was this prophecy fulfilled? Put Matthew 8. मत्ती 8. Matthew 8:16. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। रोक दूं? Should I stop? और चल सीखना है कुछ? हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास जब भीड़ आई शाम को, तो उसने आत्मिक बीमारियां ठीक करी या शारीरिक बीमारियां ठीक करी लोगों की? When the crowd came to Jesus, did he heal their spiritual sickness or physical sickness? फिजिकल सिकनेस। शारीरिक बीमारी हुई। Amen? 17th verse. अब देखो क्या लिखता है बाइबल में। Now see what the Bible says. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। जब यीशु बीमारों को चंगा कर रहा था,
तब मती कहता है कि ये तो वो भविष्यवाणी है जो यीशु पूरी कर रहा है कि उसने हमारी बीमारियों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। When Jesus healed the sick, Matthew says, now that prophecy has been fulfilled, that Isaiah said that he bore our sicknesses, he took our infirmities upon himself. Amen. All right, आप बैठ जाइए, जल्दी से मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि यद्यपि दाम चुकाया जा चुका है, Even though the price has been paid, मगर अब जब आपके घर में बैंक वाले आते हैं but when the bank people come to your house इलीगली, illegally, अब उनको बाहर निकालना का काम आपके दोस्त का नहीं है, अब आपका है। to throw them out of your house is not your friend's job, it's your job. Hear this. The lamb was slain in the Passover. Passover में परमेश्वर ने कहा था एक मेमने को वध करना। But the Israelites were not saved because the lamb was slain. इजरायली इसीलिए नहीं बचाए गए कि मेमने का वध किया गया। Okay, ध्यान से सुनो इस बात को, Hear carefully. प्लीज। इजराइली इसलिए नहीं बचाए गए थे क्योंकि मेमने का वध हुआ था। इजराइली इसलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने लहू को अपने दरवाजों के बाहर लगाया था। The Israelites were not saved because the lamb had been slain. They were saved because they put his blood on their doorpost. The lamb has been slain from the foundations of the world. मेमना तो जगत की नींव से पहले से वध हो चुका But है। now you have to stand as a son of God. लेकिन अब आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप Take में your खड़ा होना rightful है। place अपने सही स्थान को लेना है and kick devil out of your life. और शैतान को लात मार के You have to tell him, आपको उसको you कहना है, have no authority in my house. तेरे पास मेरे घर की You घर का have no अधिकार नहीं है। power over my तेरे children. पास कोई ताकत नहीं मेरे बच्चों I के am ऊपर। not giving you an inch of my life. मैं अपनी जिंदगी का एक इंच भी तुझे नहीं दूंगा। Amen. अब मैं आपको बताता हूं कैसे राइचियसनेस इतना जरूरी है, राइचियसनेस की शिक्षा होना, कि जितने हथियार आपके विरोध में बनाए जाते हैं, अगर आप राइचियसनेस को नहीं समझते तो वो हथियारों को भी आप नहीं गिरा पाओगे। And so I tell you how important it is for you to understand righteousness. Otherwise, the weapons that are formed against you, you will not be able to throw them down. Hear this. सुनो, When you don't understand righteousness, जब आप धार्मिकता को नहीं समझते, grace is neutralized. अनुग्रह निष्क्रिय होता है। Let me say it again. When you don't understand righteousness, grace is neutralized. जब आप धार्मिकता को नहीं समझते, अनुग्रह निष्क्रिय हो जाता है। But when you understand righteousness and you are established in righteousness, every weapon formed against you is neutralized. जब आप धार्मिकता को समझ जाते हैं, अनुग्रह आपकी जिंदगी में कार्यशील हो जाता है, हर एक हथियार आपके विरुद्ध निष्क्रिय हो जाता है। All right, let's go to Isaiah 54:17. यशायाह 54:17। No weapon formed against you shall prosper. जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनाए उनमें कोई भी सफल ना होगा। Okay, now hear this. यानी आपके विरोध में हथियार बनाए जाते हैं। That means weapons are forged against you. ओके, मगर ऑटोमेटिकली नहीं है कि जितने हथियार मेरे हानि के विरोध में बनाए जाते हैं वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि कई लोगों के जीवन में सफल होते हैं। But this is not automatic that no weapon will prosper, because there are some people in whose life you see these weapons prospering. You have a part to play in this scripture. आपका एक योगदान है इस वचन में। Okay, no weapon formed against you shall prosper. कोई हथियार सफल ना होगा तुम्हारे अच्छा, अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है और देखते हैं आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? Hear carefully. And every tongue which rises against you judgment I shall condemn. हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है उसको मैं खंडित करूंगा। परमेश्वर कह रहा है हर एक जुबान जो तुम्हारे विरोध में खड़ी होती है उसको मैं खंडित करूंगा। कितने लोग कहते हैं नो? कितने लोग कहते हैं यस? कितने लोग कहते हैं कड़ी चावल? कुछ लोग, कितने लोग कहते ही नहीं है कुछ। क्या लिखा है? ध्यान, अब दोबारा पढ़ते हैं। चर्च, आई वॉन्ट यू टू बिकम साउंड स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ड। मैं चाहता हूं वचन के सही ये शिष्य बनो आप। सत्संग सुनने नहीं आए हो आप यहाँ You've पे। not come to hear a सत्संग। ये सत्संग नहीं है This is not a कि सत्संग। गुरुजी बोल रहे हैं हम भजन गा रहे हैं। वचन में दृढ़ होने के लिए आए हो, You've come to be तो established आंखें in और word. कान खुली रखना है। Open your eyes and ears. मैं Keep फिर them से open. पढ़ता हूं। परमेश्वर ये कह रहा है, God is saying, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर।
कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ सफल ना होगा। God is saying this? Yes or परमेश्वर कह no? रहा है हाँ ना। And every tongue which rises against you in judgment, और हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है, I shall condemn. मैं उसको खंडित करूंगा। No? परमेश्वर नहीं कह रहा है, तो क्या कह रहा है परमेश्वर? You shall condemn. तू उसको खंडित करेगा। Oh. So you have to condemn तो आपको खंडित every करना है। weapon हर हथियार that rises against you. जो आपके खिलाफ उठ You खड़ा have होता to है, condemn आपको उसे खंडित every करना है। sickness, हर बीमारी को, every poverty, हर गरीबी को, every depression, हर तनाव को, every false dreams, हर एक झूठे सपने को, every fear, हर एक डर को, every oppression, हर एक सताव को, everything that is made against you. हर एक बात जो आपके खिलाफ You बनती shall है, condemn. आप उसको खंडित करोगे। Why? क्यों? Get this. Why? सुनो क्यों? Ask your neighbor why. अपने पड़ोसी को बोलो क्यों? बोलो why? क्यों? You will be. इसका मतलब सिंपल भाषा में आपको परमेश्वर कह रहा है चाहे कैसे भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएं तू उनको गिरा सकता है। In easy words, God is saying, no matter what kind of weapon is made against you, you can make it fall. तू गिराएगा, बल्कि गिराया जाए तू गिराएगा। God says you will make it fall. चाहे तीर हो चाहे मिसाइल हो, Whether it's an arrow, चाहे or a जादू missile, टोना हो, whether it's चाहे witchcraft, बीमारी हो, whether चाहे it's sickness, एक्सीडेंट हो, whether accident, चाहे कुछ भी हो, no matter what it is, परमेश्वर कह रहा है तू, हिंदी में क्या लिखा है उसको, तू उन पर नालिश करेगा। नालिश का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, किसी को नहीं पता? हाँ, अच्छा तू दोष लगाएगा। ओके, या सो तू नालिश करेगा उन पर। ओके, आगे क्या लिखा है? क्यों तू उनको गिरा पाएगा? बिकॉज दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। एक मिनट ध्यान से सुनो। यानी दुनिया के लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं है कि जो हथियार उनके विरोध में रचाए जाते हैं वो उनको नहीं गिरा सकते, मगर यहोवा कह रहा है तुम गिरा सकते हो क्योंकि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे लोग हो। The people of the world don't have this ability or authority, but God is saying, because you are my people, you are my servants, you have this ability. Oh, it's get better. इससे Are भी you बेहतर ready? होता है। And और their righteousness is from me, says the Lord. वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा कहता है। Hallelujah. Now hear this. Why is it beautiful? क्यों ये खूबसूरत है? Because your authority, आपका अधिकार which God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया, is not dependent on your righteousness. आपकी धार्मिकता पे निर्भर नहीं है। Because if the authority that God gave you was dependent on your righteousness, it will fluctuate. जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया था, अगर आपकी धार्मिकता पे निर्भर होता तो ऊपर नीचे होता वो। यानी आज तो काम कर रहे हो, मिसाइल गिरा दी, अगले दिन काम नहीं करा, बूम। So that means it's working today. You made a missile drop, but next day no. ये अधिकार गफार मार्केट का नहीं है। This authority is not from ये Gafar स्वर्ग market. से दिया हुआ अधिकार है। This is heaven given authority. हालेलुया, ये स्वर्ग से दिया गया अधिकार है। This is heaven given ये authority. फेल नहीं हो सकता। This cannot ये fail. 100% काम करेगा। This works 100%. जब परमेश्वर कह रहा है तू अपना मुंह खोलकर उन हथियारों को खंडित करेगा, God is saying you will open your mouth and destroy those weapons. क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता मुझसे है, परमेश्वर कह रहा है। Because your righteousness is from me, God is saying. हालेलुया, आमेन। सो जब कभी लगे कोई हथियार आपके विरोध में भेजा गया है, So if you ever feel there's a weapon sent against you, ब्रिंग इट डाउन, उसको नीचे गिरा दो, ब्रिंग इट डाउन। नीचे गिरा दो उसको। आजकल आप देख रहे हैं ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, You see drones are attacking these days. तो एक गन होती है ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, There is उसमें a- कोई गोली नहीं निकलती, बस फ्रीक्वेंसी मारते हैं, ड्रोन कम्स डाउन। There's a gun to neutralize drones. It doesn't have a bullet, but they just shoot a frequency and the drone comes. There is a drone neutralizing frequency in your mouth. आपके मुंह में drones को गिराने वाली frequency है। Amen. Every weapon sent against you, you can neutralize it with your mouth. आपके विरुद्ध भेजा गया हर एक हथियार आप अपने मुंह से खंडित कर सकते हो। You know what is happening in the world? जानते दुनिया में जो चल रहा है। Online prayer में the Lord was showing me this, प्रभु मुझे ऑनलाइन प्रेयर में दिखा रहे थे। and we have a big family in UAE. यूएई में हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। So
After this, before we pray for the sick, इसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले we are going to do some faith declaration for protection in the times of war. हम कुछ विश्वास की घोषणाएं करेंगे युद्ध के समय में, Amen. And not one of God's people और परमेश्वर के लोगों में से एक will be touched in the time of this war. इस युद्ध के समय में छुआ नहीं जाएगा. Amen. All right. So, okay, one more thing that happens when you are established in righteousness. एक और चीज होती है जब आप धार्मिकता में स्थापित हो जाते हो. एक और चीज जो मसीहों को ना, जिससे बचना है मसीहों को. One thing believers have to be saved from. Okay? आपको इससे बचना है, आप इसको समझना है. You have to be saved. You have अगर to आपको avoid किसी this. चीज में स्थापित होना है, If you want to be established in something, तो आपको उस चीज में बने रहना है. then you have to remain in that. आप देखो, एक कोई व्यक्ति है बहुत बढ़िया सितार बजाता है. You see someone is a good sitar player. आप पूछोगे, अरे इतना बढ़िया सितार बजाते हो आप कितने साल से? बोले 22 साल से बजा रहा हूँ. You'll ask, how do you play so well? He said, I'll play from 22 मरे एक वो years. व्यक्ति जिसने आज गिटार सीखा, जिंग 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 2 दिन, फिर अगले दिन तबले में गया, फिर सितार में गया, फिर फ्लूट बजाने की कोशिश करी. वो जो बजाएगा गंदी आवाज आएगी. But someone who kept switching instruments, whatever he will play it shabby. ऐसी कितने मसीह हैं, Similarly, there are वो many एक believers. टीचिंग में कभी स्टैब्लिश नहीं हुए. They were never established. सुबह in that यूट्यूब teaching. खोलेंगे कुछ और सुनेंगे, फिर दिन में कुछ और सुनेंगे, फिर शाम को कुछ और सुनेंगे, फिर ऐसे करके अंदर ऐसे खिचड़ी बना दी है. They were not established in one teaching. They heard something else in the morning, evening, night, and now there's a khichdi inside. If you want to be established, अगर आप स्थापित होना you चाहते have to hear a truth, because guess what? Success is in repetition. हैं, आपको एक सत्य में स्थापित होना है तो जान लीजिए सफलता दोहराए जाने में है. The more you hear जितना सुनोगे one truth again and again, एक सत्य को जितना ज्यादा so बार-बार you सुनोगे, shall be established in that truth. तब आप उस सत्य में स्थापित हो जाओगे. और ये मार्च का महीना, And this month of March, बोलो ये मार्च का महीना say this month of March धार्मिकता में स्थापित होने का महीना is है. the month to be established in righteousness, मगर अपनी धार्मिकता में नहीं, but not in your own righteousness, जो कर्मों से होती है, which is by works, परमेश्वर की धार्मिकता में, but in the righteousness of जो God, एक दान है. which is a gift. Hallelujah. Okay, now what happens? Can you imagine a life without oppression? आप कल्पना कर सकते हो एक जीवन जिसमें कोई सताव ही ना हो. Do you know that sickness is an oppression? क्या आप जानते हैं बीमारी एक सताव है? बीमारी एक सताव है कलीसिया. Sickness is an oppression, church. Amen. डिप्रेशन एक ऑपरेशन है. डिप्रेशन एक ऑपरेशन है. वाह, ये तो राइमिंग हुई. तनाव भी एक सताव है. There are so many people oppressed. बहुत से लोग हैं जो सतावों में हैं. अलग अलग तरीकों से oppressed हैं. different kinds of oppressions. Can you imagine what would be a life without being oppressed? आप कल्पना कर सकते हैं कैसे जीवन की जिसमें कोई सताव ही ना हो, कैसा होगा वो? Anybody wants that kind of life? कोई समझ चाहता है में ऐसा आया? जीवन अपने लिए? ऐसा जीवन कोई चाहता है? कुछ लोग नहीं चाहते. प्रभु, ये लोग नहीं चाहते. या ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा जिसके पास है. He who doesn't have what he has will be taken from him and given to him who has. हम लोग मोती नगर में थे. आपको एक फनी बात I'll tell you a बताता funny story. We're in Moti Nagar. तो वहां पे मैंने कुछ ऐसा ही बोला होगा कि कितने लोग वो ब्लेसिंग चाहते हैं, कुछ ऐसे. And I said something like, how many people want the blessing? तो सबने हाथ खड़ा किया. Everybody raised their hands. एक अंकल ऐसे बैठे थे. One uncle was sitting like this. मैंने आपको नहीं चाहिए. I said, you don't want? मैंने प्रभु इनको नहीं चाहिए, इनके हिस्से का प्रभु तो मुझे दे दे. I said, Lord, he doesn't want, give me his portion. उनकी बीवी करी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. His wife was like, lift up your hand, lift up your hand. नहीं, जो आपका है आपसे कोई नहीं ले सकता. No, no one can take your portion. It is yours. ओके. प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलेगा, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है Isn't it good?
to be free in God's house? क्या ये अच्छा नहीं कि हम आजाद हो परमेश्वर के घर में? Amen. That's how you should be the most joyful people in this world. आपको इस दुनिया में सबसे आनंदित लोग होना चाहिए. आप सबसे आनंदित लोग होने चाहिए. You should be the most joyful people on the earth. तभी परमेश्वर ने आपको इतने सुंदर पीले पीले दांत दिए हैं. ओके, that was just a joke, okay? सिर्फ जोक था. फिर घर जाकर मेरी बीवी बोलेगी क्यों तुम ऐसा करते हो? क्यों? आप जानते हैं शैतान ने इतने साल रुलाया है, भैया आप हंसने के लिए तैयार हो जाओ. The devil has made you cry so many years. It is time you be ready to laugh. Amen. Amen. तैयार हो जाओ अब जय Be का ready. जीवन जीने के लिए. Be ready now to live a life of victory. हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रभु ने आपको इतने अच्छे दांत दिए हैं. God has given you such good teeth. किसी ने ना मेरी एक स्केच बना के मुझे दी Somebody made a sketch of me और मेरी बेटी जो है ना एलियाना, and my daughter Eliana. शी इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स. वो मेरे सबसे बड़े critics में से एक है. तो ऐसे देख के She looked at it. कह रही पापा इसने आपके दांत सीधे बना रखे. She said, Dad, she made your teeth straight. So anyway, हालेलुया. कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो अपने बच्चों को हंसते हुए खुश देखते हैं. How many people enjoy when you see your children आपके laugh? पिता को भी अच्छा लगता है जब वो आपको देखता है. Your father loves it when you laugh, when he sees you happy. Rejoicing. Amen. Yeah, so coming back, वापस उस बात में आता हूँ कि प्रभु ने आपको इतने अच्छे 32 दांत दे रखे हैं. God has given you beautiful 32 teeth. प्रभु ने तो 32 दिए थे, कुछ लोगों ने खो दिए. God gave 32, some people lost some. कभी सोचा आपने कि 32 क्यों दिए? प्रभु चोंच भी तो दे सकता था. God could have given you a beak. Amen. So learn to rejoice. आनंदित होना सीखो. Amen. असली मसीह लोग दुनिया को देखना जरूरी है. The world has to see true believers, what they look like. आनंद से भरे हुए, Filled with joy, जय से भरे हुए. filled with victory. Amen. और भी जोक्स आ रहे हैं मगर मैं अब रुक दूंगा. Amen. So okay. Oh hallelujah. Amen. कई लोग सोचते हैं अभिषिक्त होने का मतलब है कि परमेश्वर आपको से आपके जीवन से सारा जॉय निकाल दिया परमेश्वर. जितने सीरियस आप हो गए उतने अभिषिक्त आप हो गए. Some people think to be anointed means there is no joy in your life. God has taken all of it out. The more serious you are, the more anointed you are. और कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो एक अलग टोन में सुनता है. And some people think God hears in a different tone. सो नॉर्मल बात करेंगे और भाई कैसे They'll हो be क्या talking, हो? how are you, brother? फिर वो प्रार्थना करने Then आएंगे. they pray. हालेलुया. Hallelujah. जय मसीह की. Oh, praise the Lord. God is not tone deaf. परमेश्वर tone deaf. You नहीं can go to him as a child, है. आप एक बच्चे की तरह जा सकते हो उसके सामने. as you are. जैसे आप हो वैसे. जैसे आप हो वैसे अपने पिता के सामने जा सकते हो. Just the way you are, you can go before your father like that. Amen. All that you have to say is Abba, Daddy, Papa. बस इतना कहना है, अब्बा, डैडी, पापा.